अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूईटी रैंकर्स में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल 2 मिनट में आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जो डीयू बीएड या फिर बीएचयू बीएड या सीयूटी बीएड किसी भी कोर्स कोड की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम भी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो आप लोग के लिए चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। क्या आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका करेक्शन विंडो है। तो आपको बताना चाहेंगे कि करेक्शन विंडो जो है भाई वो आपका आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 6 मई से आपका जो यानी कि 6/5/2023 से आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने का मतलब है कि आपने कोई गलती की है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, चाहे आपने कोर्स कोड गलत चूज कर लिया हो या फिर आपने यूनिवर्सिटी में आपका कुछ यूनिवर्सिटी ऐड करना है उसमें आप कर सकते हैं करेक्शन। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई नेम गलत हो गया है या फिर कोई आपने कर सकते हैं कैटेगरी चेंज करना, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो होंगी किसी चीज में फीस लगेगा, किसी करेक्शन में आपका फीस नहीं भी लगेगा। तो आप जब करेक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें आपका फीस लग रहा है, किसमें फीस नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, स्पेशली बीएड के लिए, बीएड स्टूडेंट के लिए, यानी कि डीयू बीएड और बीएचयू बीएड के लिए, वह क्या इंपॉर्टेंट चीज है वह यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करना है आप लोग को कि जब आप लोग सीयूटी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म भर रहे हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट है वह आपके फॉर्म भर रहे हैं दो प्रकार के। ठीक है, सीओक्यूपी 03 का आपको फॉर्म भरना है और दूसरा जो है वह क्या करना है सीओक्यूपी 04, 05, 06 और 07 का फॉर्म भरना है। ठीक है, इन चार में से कोई एक ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब ये ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा आपका ये तो आप लोग भर सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फंस रही है सॉरी प्रॉब्लम क्या फंस रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि सीओक्यूपी 03 भी भर दिया है और 04, 05 भर दिया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे हाईलाइट मैंने किया हुआ है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने कि सीओक्यूपी 03 को भी फॉर्म भरा हुआ है, इन्होंने 04 का भी फॉर्म भर दिया हुआ है और 05 का भी फॉर्म भर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये फॉर्म जो है वह आपका एक तरह से गलत भरा गया है। अब इस गलत फॉर्म को आप लोगों को करेक्शन करना है। क्या करना है, या तो इस गलत फॉर्म के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या कोर्स कोड होना चाहिए, पहला आपका होना चाहिए था सीओक्यूपी 03 और इसके साथ आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सीओक्यूपी 04 का, या फिर अगर 04 नहीं हो रहा है तो आप सीओक्यूपी 03 और सीओक्यूपी 05 ये आप चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही चूज कर सकते हैं, ना कि आप यहां पर सीओक्यूपी 03, 04, 05 ये तीनों आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या तो ये कर सकते हैं या तो ये वाला कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपको 04 लेना है या फिर 05 लेना है। तो ये सेलेक्ट करेंगे आप लोग अपने यूजी के सब्जेक्ट पर। क्या करेंगे, यूजी के सब्जेक्ट पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आपको कोर्स कोड सेलेक्ट करना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है सब्जेक्ट कोर्स कोड को लेकर के या फिर सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर के। उस वीडियो का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पहली चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकंड चीज आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन है कि पार्ट ए में मैंने हिंदी ले लिया है लेकिन अब उनको इंग्लिश पसंद आ रहा है, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी की जगह इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट ये स्पेशली पार्ट ए का है जो 25 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन या तो आपको हिंदी में चाहिए या फिर आपको इंग्लिश में चाहिए। तो इन दोनों में से ऐसा मत सोचिए केवल हिंदी आपका 10 जो क्वेश्चन आएंगे वही रहेंगे, नहीं, आपके जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, आपका जो रीजनिंग, मैथ है वो सभी के सभी आपके हिंदी में रहेंगे या फिर इंग्लिश में रहेंगे, जो आप चॉइस करेंगे। इसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी इस वक्त आप लोग क्या करिए कि कुछ भी मत करिए, सीधे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि जितनी यूनिवर्सिटी सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। क्या करिए, सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लीजिएगा, अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो जो आपका मनपसंद यूनिवर्सिटी होगा उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, अगर कम नंबर आएंगे तो उस जहां पे आपका कम नंबर पे एडमिशन होगा वहां पे ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो 2 ईयर है वह भी आपका मतलब 1 ईयर जो है आपका वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा।
इससे आप लोग अपने लाइफ में आगे ही बढ़ते रहेंगे। आपको बीएड ही करना है, कोई स्पेशल जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी वहां से नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। आगे चल करके आपको टीचर ही बनना है ना, बीएड तो ही आपका लक्ष्य नहीं रह गया है कि आपको बीएड ही जिंदगी भर करना है। ठीक है, तो एक लक्ष्य बनाइए, यानी अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, अगर अच्छा मार्क्स आया तो अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जब आप इंटरेस्ट अच्छा से निकल जाए तो उसके बाद आप लोग का जहां पे मन करे वहां पे एडमिशन ले लीजिएगा। तो यही आपके 2-3 चीजें थी जो मुझे बताना था। उम्मीद करते हैं यह चीजें आप लोग के लिए फ्रूटफुल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।